भारी बरसात के कारण पानी के साथ बहकर मलबा सड़कों पर आ गया है। देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। मलबे को देखकर बरसातों के दौरान आपदा की याद आ गई है। लोग यहाँ के डर गए हैं। आसपास के तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी भयानक हैं। और नैनीताल जिले में भीमताल के बोहराकुंड इलाके के मल्लिकार्जुन स्कूल के पास पहाड़ी से काफ़ी मलबा सड़क पर आ गया, जिससे बोहराकुंड से सूर्यागांव को जाने वाली रोड बंद हो गई और इस कारण स्कूल के बच्चों और यात्रियों को आने जाने में काफ़ी असुविधा हो गई है। खबर मिलते ही जेसीबी लगाकर मलबे की सफाई की गई और यात्रियों की आवाजाही के लिए रोड को खोल दिया गया है। अब देखिए ये अपडेट है कि जेसीबी को वहाँ पर बुलाया गया, मौके पर सफाई की गई और उसके बाद यात्रियों की आवाजाही के लिए रोड को खोल दिया गया है। लेकिन जब मलबा सड़क पर आया तो किस तरीके का मंजर वहाँ पर था, उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसी पर हमारे सहयोगी कमल जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। कमल, इस वीडियो फुटेज के बारे में जानकारी आप दीजिएगा। और अभी पूरा जो सड़क है वो साफ हो चुका है, खोल दिया गया है? जी, मैं बता दूं आपको, ये शनिवार शाम की घटना है और लगातार जो मौसम विभाग हमारे को पूर्वानुमान बता रहा था कि ये चेतावनी थी कि बरसात होगी 2 दिन 3 दिन की, उसी के अनुसार ये शनिवार की शाम बरसात हुई और लगातार बरसात से नदी नाले हैं वो सब उफान पे आ गए और घरों में मलबा घुस गया। इससे एक घर के गोठ में एक गाय की भी मौत हो गई। तो इस तरीके की काफी सारी घटनाएं हुई हैं, जिससे ऐसा लगता है कि जैसे अगस्त के महीने में जो बरसातें होती थी उसी के क्रम में यहाँ मई के महीने में भी उतनी ही ज्यादा बरसात हो गई। जी बिल्कुल, ये तो बरसात के मौसम में ऐसी तस्वीरें उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से आती हैं, लेकिन अचानक से इस तरीके से भारी बारिश और उसके बाद सड़क पर मलबा आने का ये वीडियो हम दिखा रहे हैं। ठीक है कमल, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के। सहारनपुर से बड़ी खबर है। पटाखा फैक्ट्री में धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़ी है। पटाखा फैक्ट्री में धमाके में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। हादसे में घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल हुआ था पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका और उसके बाद देखिए मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। पटाखा फैक्ट्री में धमाके में अब तक 5 लोगों की जान गई है। हादसे में एक घायल अस्पताल में इलाज उसका चल रहा है। कल ये धमाका पटाखा फैक्ट्री में हुआ था, उसी की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। जब धमाका हुआ उसके बाद का मंजर वहां पर किस तरीके का था वो आपके सामने है। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पटाखा फैक्ट्री में अचानक से धमाका हुआ और उसके बाद मरने वालों की संख्या देखिए, अभी जानकारी ये है, ये ताज़ा आंकड़ा है, 5 लोगों की इस धमाके में जान चली गई है और एक अभी घायल है, उसकी हालत नाजुक है, अस्पताल में वो भर्ती है, वहीं पर उसका उपचार चल रहा है। कल यह हादसा हुआ। तुरंत ही हादसे के बाद, इस धमाके के बाद स्थानीय प्रशासन वहां पर पहुंचा, पुलिस के अधिकारी पहुंचे और फायर ब्रिगेड की टीम को भी यहां पर बुलाया गया और जांच पड़ताल की गई कि कैसे ये धमाका हुआ होगा। इसके बारे में पूरी जानकारी ली जा रही है तफसील से। ये बड़ी खबर आपके सामने है। कल ये धमाका हुआ पटाखा फैक्ट्री में, मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं योगी के विकास रथ की। देखिए आज सीएम योगी के बुंदेलखंड दौरे का दूसरा दिन है। आज झांसी में सुबह 9:30 बजे से लेकर 9:50 पर सीएम जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने वाले हैं और इसके बाद वो ललितपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। ललितपुर पहुंच करके वो जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके बाद उनका नेताओं से मिलने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। जो स्थानीय नेता हैं, जो वहां पर एक्टिव हैं, जो तमाम विकास के कार्यों पर नजर बनाए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे और ललितपुर में अपने कार्यक्रमों के बाद सीएम योगी लखनऊ के लिए हो जाएंगे रवाना। तो ये उनका आज का पूरा कार्यक्रम आपको हम बता रहे हैं। अधिकारी जो लगातार वहां पर डटे हुए हैं उनसे भी फीडबैक लेंगे, किस तरीके से गति है विकास की योजनाओं की, विकास के कामों की, इसके बारे में तफसील से वो जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। और देखिए ललितपुर के बाद ये कहा जा रहा है कि राजधानी लखनऊ के लिए उनकी रवानगी हो जाएगी। सीएम योगी के बुंदेलखंड दौरे का दूसरा दिन, सुबह सुबह की तस्वीरें आपको याद होंगी। पीताम्बरा के दर्शन किए, वहां पर पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया, उसके बाद वो अपने और कामों में व्यस्त हो गए हैं।